समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने के विरोध में तीव्र निंदा की है। उन्होंने कहा कि कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित और मनोवादी अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं, जो अनुचित है। रामजीलाल सुमन के बयान के मुख्य बिंदु: मूर्ति स्थापना का विरोध। कुछ अधिवक्ता जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का विरोध कर रहे हैं। न्यायिक आदेशों की अवहेलना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मूर्ति स्थापना के आदेश पारित किए जाने के बावजूद इसका विरोध किया जा रहा है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी। रामजीलाल सुमन ने कहा कि राज्य सरकार इस गतिरोध के लिए जिम्मेदार है और उसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मूर्ति स्थापना का कार्य संपन्न कराना चाहिए। आंदोलन की चेतावनी। यदि मूर्ति स्थापना नहीं होती तो पूरे देश में अम्बेडकर अनुयायी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। रामजीलाल सुमन के वक्तव्य का महत्व। अम्बेडकर की प्रतिष्ठा। रामजीलाल सुमन ने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिष्ठा और गरिमा को समझने की बात कही है। संविधान निर्माण में योगदान। उन्होंने अम्बेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। न्यायिक आदेशों का सम्मान। उन्होंने न्यायिक आदेशों का सम्मान करने और उनका पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रमुख न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ का परिसर है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश के बावजूद भी वहां खंडपीठ के प्रांगण में अभी तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिष्ठा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगी है। ये बहुत गंभीर मामला है। न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा से जुड़ा हुआ ये मामला है। हम वहां जाना चाहते थे और हमारे जाने का मकसद ये था कि वहां के लोगों को हम बताएं कि खंडपीठ का जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए हम आए, उनके साथ हम हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, नगरों में, जिलों में, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हमारे ग्वालियर जाने का जो कार्यक्रम था उसको रद्द करा दिया। हमारे साथियों ने वहां आग्रह किया था कि हमें अनुमति दी जाए, हमारे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। जानबूझ करके जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, दलितों के सवाल हैं, पीड़ितों के सवाल हैं, उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है, वहां हमें जाने से रोका जा रहा है। तो आज असल सवाल यही है कि वहां डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है हाईकोर्ट प्रांगण में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है। और मजेदार बात यह है कि जयपुर हाईकोर्ट जो है राजस्थान का, उसके प्रांगण में मनु महाराज की मूर्ति लगी है। ये वही लोग हैं जब देश का संविधान बनना था तो इन लोगों का कहना था कि जब मनु का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की हमारे देश में आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगाया। और एक मनोवृत्ति है जिसका चलते वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने स्थापित नहीं हो रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो मध्य प्रदेश की सरकार के सारे पर हो रहा है। हम सरकार की असीमित शक्तियों के बारे में जानते हैं और सरकार चाहती तो चंद मिनटों में ही वहां डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो जाती। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह शामिल है इस कुकृत्य में और उनकी जितनी भर्त्सना की जा कम है। हम आपके मार्फत ऐलान करना चाहते हैं कि तत्काल डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर के खंडपीठ प्रांगण में स्थापित की जाए, वरना डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले पूरे देश और दुनिया में है। ये एक जन आंदोलन बनेगा, पूरे देश में आंदोलन होगा और इस सब की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी।